नमस्कार, एक बार फिर से पेंशन धारकों का स्वागत है। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसकी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा है। खाते में मिलेंगे 2,10,000। सरकार की तरफ से मिला आप सभी को बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को सरकार ने खास तोहफा दे दिया है। एक साथ में दोस्तों 2,10,000 रुपए की राशि आप सभी के खाते में आने वाली है। तो किन किन के खाते में ये राशि आएगी, कैसे आएगी, क्या क्या लाभ आप सभी को मिलेंगे और कब से ये राशि आप सभी के खाते में आने वाली है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं 2016 की पेंशन धारकों की बढ़ गई है पेंशन में संशोधन का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है। 2016 से पहले के जो पेंशनधारक है उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। पेंशन में संशोधन का आदेश जारी हुआ है। तो आपको आखिरकार कितनी पेंशन बढ़कर मिलेगी, इसके लिए क्या ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों यहां पर बड़ी राहत बताई जा रही है। पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। साथ में दोस्तों मिलेंगे 2 बड़े तोहफे। तो दोस्तों पेंशन भोगी आखिरकार खुश कैसे हैं, उन्हें हाई अलर्ट के साथ 2 शानदार तोहफे कौन कौन से दिए गए हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि ये तीनों खबरें इस वीडियो के अंदर जानेंगे, जो कि पेंशन धारकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट होने वाली है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को सरकार ने दिया खास तोहफा। एक साथ खाते में मिलेंगे 2,10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के बकाया डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल के दौरान सरकार ने यहाँ पर 18 माह का डीए एरियर जो था वो रोक लिया था, जिससे दोस्तों सरकार अब आप सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों के खाते के अंदर ट्रांसफर करने जा रही है, जिसकी जो राशि है वो अमाउंट दोस्तों 2,10,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले हैं, ऐसा दोस्तों बताया जा रहा है। तो जल्द आप सभी के खाते में 2,10,000 रुपए का बकाया डीए एरियर की जो राशि है वो मिल सकती है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2016 से पहले की पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। तो पेंशन संशोधन का क्या आदेश है, कितनी आप सभी को पेंशन बढ़कर मिलेगी, विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, लंबे अंतराल के बाद पेंशन विभाग द्वारा पेंशन में संशोधन को लेकर आदेश जारी किया गया है। ये वे पेंशन भोगी हैं जो कि 2016 के पहले चौथे, 5वें और 6ठे वेतन आयोग से रिटायरमेंट हुए थे। 1996 से पहले इन पेंशन धारकों की पेंशन में संशोधन नहीं किया गया था। 5वें, 6ठे तत्पश्चात 7वें वेतन आयोग में इनका पेंशन में संशोधन भी नहीं किया गया। तो इसको लेकर दोस्तों अंततः कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई के बाद अब इनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। तो किस प्रकार के इनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं, पूरा मामला विस्तार से देखेंगे। आपको बता दें कि 5वें के अंदर ये वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1996 से पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधित करने के लिए आप सभी के लिए आदेश भी जारी किए गए थे, जिसमें दोस्तों नॉस्टल आधार पर आप सभी के लिए निर्धारित किया गया था न्यूनतम वेतन का 50% या फिर 30% बढ़ाने का आप सभी के लिए आदेश जो है वो आ चुका था। जी हाँ दोस्तों, 17/12/2098 को एक आदेश जारी हुआ, जिसमें दोस्तों न्यूनतम वेतन 50% या फिर 30% बढ़ाने का तो दोस्तों आदेश आप सभी के लिए जारी हुआ। उसके बाद दोस्तों 25/3/2024 को सर्कुलर जारी किया, जिसमें 1/1/96 से पेंशन कुटुंब पेंशन में संशोधन के आदेश को सेवानिवृत्ति और अनुकंपा भत्ता आहरित कर रही थी। तो ये संशोधन उनके लिए पूर्व पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं थे। जिसके बाद दोस्तों 6ठा केंद्रीय वेतन आयोग आया। तो 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग से दिनांक 1/9/2008 के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया और 2006 के पूर्व पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर दिनांक 1/1/2006 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए। ये प्रावधान किया गया कि 2006 से पूर्व संशोधित पेंशन भोगियों के लिए महंगाई पेंशन, महंगाई राहत तथा फिटमैन लाभ जैसे समेकित किए जाने के यहाँ पर जो है संशोधित किए जाएंगे, जिसमें न्यूनतम वेतन 50%, 30% यहाँ पर कम है। इसके लिए भी बात की गई। तो दोस्तों फिर से दिनांक 22/7/2011 के लिए सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें दोस्तों पेंशन को संशोधन नहीं किया जाएगा। जो केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1972 है, जिसके तहत 40 और 41 के तहत अनिवार्य पेंशन और अनुकंपा भत्ता जो प्राप्त कर रहे थे उनमें संशोधन नहीं किया गया था। ये बात दोस्तों
कही गई थी, जिसके बाद पेंशन भोगी इस मामले को कोर्ट लेके गई। तो सेवानिवृत्ति अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुए या पदोच्युत हुए या हटाए जाने के पश्चात अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा आहरित करने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन 5वें, 6वें तथा 7वें वेतन आयोग में भी संशोधित नहीं की गई। ऐसे पेंशन भोगी कोर्ट में गए। कोर्ट में जीत के बाद अदालती फैसलों के आधार पर व्यय विभाग से परामर्श करने पर मामले पर दोस्तों पुनर्विचार किया गया। तो कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने क्या निर्णय लिया? तो अब यह निर्णय लिया गया है कि 5वें केंद्रीय वेतन आयोग, 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के दौरान जो फायदा नॉर्मल सेवानिवृत्त पेंशन धारकों को दिया गया, वही फायदा इन पेंशन धारकों को भी दिया जाएगा। इस प्रकार 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के सभी निहित प्रावधान से पेंशन भोगियों की पेंशन के संशोधन होंगे, जो कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति और अनुकंपा भत्ता आहरित कर रही थी। तो पेंशन में संशोधन को लेकर आदेश जारी किए गए। 1996 से पूर्व, 2006 से पूर्व तथा 2016 के पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए आदेशों का अनुसरण करते होते यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए दिनांक 1/1/1996, दिनांक 1/1/2006 तथा दिनांक 1/1/2016 से संशोधित की जाएगी। तो दोस्तों ऐसे मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा भत्ता दर पर स्वीकृत की गई है, पूर्ण पेंशन से कम है, वहां पर जो ये सारे ज्ञापन है उसके लिए दोस्तों अनुकंपा भत्ता होगा, जो कि अनिवार्य रूप से मंजूर किया गया है। और इसी को लेकर पेंशन विभाग ने सभी विभागों को दोस्तों बड़ा आदेश दिया है। पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालय विभागों से अनुरोध किया है कि ऐसे पेंशन भोगी जिन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ते को मंजूरी दी गई है, उनके बाबत में दिनांक 1/1/1996, 1/1/2006 तथा 1/1/2016 जैसे ही लागू हो तो दोस्तों पेंशन और कुटुंब पेंशन का संशोधन करें। यह बड़ा आदेश हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी राहत है हम सभी के लिए। पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख बढ़ाई गई, साथ ही में मिलेगा ये 2 बड़े तोहफे। तो दोस्तों आखिरकार केंद्र सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट ये एक उच्च सतर्कता संदेश जारी किया है। साथ में पेंशन भोगियों को 2 शानदार तोहफे दिए गए हैं। इस सर्कुलर में उन्होंने आने वाली पेंशन प्राप्ति के लिए जरूरी जानकारी प्रदान की है। उनकी सुविधा के लिए इसका दोस्तों उपयोग किया जा सकता है। आप सभी ये बात जानते होंगे कि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की सुविधा दी जाती है, जबकि 80 साल से कम उम्र वाले 1 नवंबर से यह सुविधा मिलती है। लेकिन इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हर महीने पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशन भोगी को वर्ष में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट भरना अनिवार्य होता है। 80 साल या उससे ऊपर के पेंशन भोगियों के लिए 1 अक्टूबर से उपलब्ध होती है। फेस पहचान सिस्टम के माध्यम के जरिए पेंशनर्स घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय उनको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आप परेशानी हो सकती है। दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका जो है, आजकल साइबर फ्रॉड के द्वारा अधिकतम पेंशन भोगियों को ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने के लिए सूचित किया जा रहा है। केवल यही नहीं दोस्तों, फ्रॉड के पास पेंशन धारकों की पूरी जानकारी जैसे कि सेवानिवृत्ति का दिनांक, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड की संख्या, स्थायी पता और ईमेल आईडी जैसी जानकारी होती है। साइबर अपराधी पेंशन भोगियों को पूरी डिटेल के साथ कॉल करते हैं ताकि पेंशन भोगी उन पर शक न करें, क्योंकि उन डिटेल के कारण ही पेंशन भोगी उस पर विश्वास कर रहे हैं। इससे यह लगता है कि कॉल पेंशन निदेशालय की ओर से की गई है। अपराधी पेंशन धारक को पूरी डिटेल बताते हुए उनका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करवाने के लिए कहते हैं। अगर पेंशन धारक गलती से उस अपराधी को फोन पर आया ओटीपी बता देते हैं तो उसकी वजह से अपराधियों को पेंशन धारक के अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है, जिसकी मदद से पेंशन धारक के अकाउंट का सारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसीलिए सभी पेंशन धारक हमेशा सतर्क रहें। इसके लिए दोस्तों केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। साथ ही दोस्तों पेंशन धारकों के लिए 2 तोहफे कौन कौन से दिए हैं, तो दोस्तों पहला है लाइफ सर्टिफिकेट के लिए केंद्र सरकार ने एक नई सुविधा का उद्घाटन किया है, जिसे दोस्तों यहां पर UIDAI की द्वारा डेटाबेस, आधार डेटाबेस पर एक विशेष प्रमाणीकरण तकनीकल प्रणाली विकसित की गई है, जिससे दोस्तों आधार कार्ड रिसीविंग की पहचान यानी कि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यह डिजाइन किया गया है, जिससे आप लाइफ सर्टिफिकेट जो है बायोमेट्रिक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। वही दूसरी है फास्ट ऑथेंटिकेशन तकनीकी के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की सुविधा, जिसकी दोस्तों शुरुआत जो थी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 2022 में नवंबर के महीने में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पेंशन भोगी संघ के दत्तों मिट्टी की मदद से 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की थी, और जिसके तहत दोस्तों इस अभियान के परिणाम में पूर्व भारत केंद्र सरकार के 69.8 लाख पेंशन भोगियों में से तकरीबन 35 लाख पेंशन भोगियों के द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का उपयोग किया गया। ये 2 बड़े तोहफे आप सभी के लिए हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं।